हस्बैंड को बोलने लग जाती थी, रोने लग जाती थी, तो मुझे मेडिकल लेके जाते थे। इस तरह एक्सपीरियंस रहा। तो मुझे डॉक्टर बोल दिए कि मतलब तुम ऑपरेशन करना पड़ेगा। और हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं संजीता, मेरे चैनल even.शांतिंजल पे आप सबको स्वागत करती हूँ। सो गाइस, आई होप आप लोग सब कोई अच्छे होंगे, सुरक्षित रहेंगे। मैं भी आप लोग का आशीर्वाद से ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ। तो गाइस, मैं आप लोग के लिए कुछ अपने एक्सपीरियंस के बारे में टॉपिक लेके आई हूँ, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हम लोग को डर क्यों रहता है। तो गाइस, आप लोग मेरे चैनल में पहली बात तो नए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि मैं जितने भी वीडियो छोड़ूंगी गाइस आप लोग के पास वो नोटिफिकेशन आएगी और आप लोग मेरे आगे का वीडियो जो छोड़ूंगी आप लोग देख पाएंगे। सो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बताने जा रही हूँ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। सो गाइस, मैं आप लोग को सजेस्ट करती हूँ, पहली बात तो है गाइस, आप अपना केयर मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस। अगर आप लोग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जितना हो सके आप लोग पानी पीजिए, क्योंकि पानी पीने से शरीर में जो एक फेस में ग्लो, वो तो अलग ही बात है, पर बेबी का जो मूवमेंट है वो बहुत ही ज्यादा मतलब बढ़ जाता है। सो गाइस, आप लोग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में आप लोग पानी जितना हो सके आप लोग पी सकते हैं, ठीक है। और मैं सजेस्ट करती हूँ गाइस, आप लोग प्रेगनेंसी में क्या नहीं करना चाहिए, ट्रैवलिंग बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। आप लोग प्रेगनेंसी में ट्रैवलिंग बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि गाइस प्रेगनेंसी में ट्रैवलिंग करने से मैं बहुत ऐसे मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस देखी है गाइस, मिसकैरेज हो जाने का बहुत ही चांस बढ़ जाता है। सो गाइस, मैं आप लोग को सजेस्ट करती हूँ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में आप लोग ट्रैवलिंग अवॉइड कीजिए। हो सके तो आप लोग को इमरजेंसी है, डॉक्टर के पास जानी है, तो अपने घर में जो आप लोग के पास व्हीकल है या तो आप लोग के पास 4 व्हीलर है, उससे आप लोग अच्छे से सही सलामत जा सकते हैं, ठीक है। अगर रास्ता खराब है तो अपना खुद का ही घर का कोई अगर ड्राइविंग जानता है तो उनको लेके जाइए, क्योंकि वो लोग समझ सकते हैं कि आप लोग का प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो गाइस, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में आप लोग के पास शेयर कर रही हूँ। तो मैं मेरे लाइफ में मतलब बहुत कुछ ऐसे परेशानी मैंने फेस की है, बट कोई नहीं, हम लोग को जिंदगी जीना है तो हम लोग को हर एक मुकाम को सामना करना है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग, मेरा भी जब ड्यूरिंग मैटरनिटी में मैं गाइस मतलब 7 मंथ तक जॉब की, पार्ट टाइम एक जॉब करती थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से गाइस मैं जॉब करती थी, मुझे जॉब करना पड़ा। तो मेरे हस्बैंड मुझे सही सलामत मतलब मेरे घर से, जहाँ मैं रेंट में रहती थी गाइस, अभी तो फिलहाल मैं ससुराल में हूँ, तो मैं जहाँ जॉब करती थी वहां से 10 से 15 मिनट का रास्ता था। मेरे हस्बैंड अच्छे से मुझे वहां पे ड्रॉप कर देते थे, और मेरे जितने भी मेरे साथ जितने काम करते थे, मेरे लेडीज स्टाफ थे, तो मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्प करते थे गाइस। तो मेरा 7 मंथ ऐसे ही मतलब गुजर गया, क्योंकि वो लोग मुझे बहुत ही सपोर्ट करते थे कि मैं प्रेग्नेंट से मेरा ख्याल बहुत रखते थे, खाने पीने का लेके हर चीज। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, किसी किसी को नहीं होती है गाइस, मेरे को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। बोलते हैं ना, एक नींबू का पानी भी, निवाला भी मेरे अंदर नहीं जाती थी, मतलब वॉमिटिंग हो जाता था। तो गाइस, मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। बट एक एक पल का जो इंतजार होता है अपना बेबी को देखने का, वो तो अलग ही कुछ बात है। सो गाइस, मेरे साथ कुछ ऐसे ही रहा कि जब मैं फर्स्ट 3 मंथ तक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मुझे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती थी, कहीं मैं खड़ी भी होती थी तो चक्कर आते थे, गिर जाती थी, ऐसा मेरा हालत था। तो मैं कुछ खाने की कोशिश करती थी कि मैंने खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा है, तो कुछ भी हजम नहीं होता था, क्योंकि प्रेगनेंसी में मतलब डाइजेस्ट सिस्टम तो बिल्कुल चेंज हो जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से खाने का मतलब बिल्कुल अलग ही कुछ
बन जाता है। मतलब क्या बोलेंगे, किसी किसी को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे कि मेरे कजिन थे, उन लोग को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में पूरा 9 मंथ तक आराम से कुछ भी उन लोग को प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मेरे साथ ऐसा रहा एक्सपीरियंस गाइस कि मेरे को बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हुए थे। 3 मंथ तक मेरे को वॉमिटिंग होते थे, चक्कर आते थे। तो गाइस मैं आप लोग को सजेस्ट करती हूँ मैं आप लोग को सजेस्ट करती हूँ जितना हो सके आप लोग ट्रैवलिंग अवॉइड कीजिए। और अपने घर वालों के साथ कोई अगर है, मतलब घर में कोई ड्राइव जानता है, तो अगर आप लोग के पास डॉक्टर के पास जानी है तभी जाके आप लोग घर से निकलिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस आप लोग को बता ही दी क्या हुआ था। तो गाइस मैं आप लोग को और एक बात सजेस्ट करती हूँ गाइस कि आप लोग मन में जो डर बैठा के रखे है ना, उसको बिल्कुल हटा दीजिए। डर तो सभी को रहता है, मेरे को भी बहुत डर लगता था कि क्या होगा, कैसे होगा, ये सब के बारे में। क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे मतलब नेगेटिव सबको देख देख के भी नर्वस हो जाते हैं हम लोग। कभी कभी किसी का कुछ प्रॉब्लम हो गया रहता है, अपना फ्रेंड सर्कल में हो या तो अपनी कजिन में हो, तो वो सबको देख के हम लोग को नर्वस नहीं होना है। खुद का ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस, अपना लाइफ में फ्यूचर में अपना हमसफर का जो साथ रहता है ना, वो तो बहुत ही जरूरत है। तो ऐसे ही अपना अगर अपना को हमसफर, अगर आपका जीवन साथी अगर आप लोग का साथ दे, आपका ख्याल रखे, तो उसका तो कुछ अलग ही बात रहती है। क्योंकि अलग ही खुशी महसूस होती है कि आप लोग का जो मतलब साथी है वो साथ दे रही है। वो बहुत जरूरत है सभी का लाइफ में। तो मैं आप लोग को, मेरा पहला वीडियो तो आप लोग को पता ही होगा, मैंने अपनी लव स्टोरी के बारे में बताई थी कि किस तरह हम लोग का शादी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड जो है मेरा बहुत ही ख्याल रखते थे, हर चीज का, खाने पीने से लेके हर चीज का। तो मैं जॉब भी करती थी, तो हम लोग रेंट में दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों रहते थे। बट वो मतलब उनका ड्यूटी पहले ही खत्म हो जाती थी, तो मेरे आने से पहले वो खाना वाना बना के रेडी कर देते थे। तो मेरा ख्याल बहुत ही रख पाते थे, इसीलिए शायद तक मैं जॉब कर पाई। तो मैं मैंने जितना भी थैंकफुल कहूँ तो तब भी कम है। तो ऐसा होना चाहिए कि अपना लाइफ पार्टनर आपका जो मतलब दर्द है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको समझना चाहिए, तभी जाके आप लोग का लाइफ एक सिक्योर होता है। क्योंकि गैस हम लोग जिस उस प्रेगनेंसी के दौर पे जो गुजर रहे होते हैं ना, वो हम ही लोग अनुभव कर पाते हैं कि वो पीड़ा क्या है। वो हम लोग कभी कभी तो ऐसा होता है कि एकदम खाने पीने का मन नहीं करता है, एकदम सोने का कुछ मतलब इधर से उधर करवट ले लेके सुबह होती है। मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर तो ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन जब थर्ड ट्राइमेस्टर आता है ना गाइस, 7 मंथ से जो 9 मंथ का जो पीरियड्स रहता है ना, वो बहुत ही टफ होता है। क्योंकि सोने के लिए, चलने उठने बैठने हर चीज में प्रॉब्लम होती है। उस टाइम भले मतलब आप लोग का खाने पीने वॉमिटिंग वगैरह नहीं हो रही होती है, लेकिन जो हम लोग का बॉडी का साइज बढ़ जाती है, हर चीज के लिए मतलब प्रॉब्लम होती है। बट हम लोग का जो बेबी का जो मोमेंट रहता है ना गाइस, जो हम लोग का बेबी जैसे मूव करता है ना, तो वो पल का खुशी जो मिलता है ना, जितने भी दर्द होगा ना उसको तो आप भुला ही दोगे। मतलब वो जो फील होता है ना, हम जब मेरे प्रेगनेंसी के टाइम में मैं खुद ही अपने आप से बातें करती थी, मेरे बेबी से बात करती थी, बाबू लात मार रहा है, नहीं रुक जाओ, हाँ बाबा आएगा, हम लोग मिलेंगे, इस तरह मतलब एक फीलिंग्स होता था ना। मैं उसके साथ मतलब मैं अकेले अकेले बातें करती थी। मतलब बहुत ही खुशी लगता है गाइस जब बेबी जैसे मूव करता है ना, तो जो फील होता है ना, एक माँ जो मतलब फर्स्ट टाइम जो मम्मी बना है या तो जो माँ बन चुके हैं ना, उन्हीं लोगों को पता है कि ये वो जो एक एक पल का जो इंतजार रहता है, वो कितना ही मतलब मतलब वो जो पीरियड्स रहता है कितना ही मतलब अपने जीवन में इम्पोर्टेंस रहता है वो चीज। मतलब जो माँ बना है वही फीलिंग्स कर सकते हैं कि ये चीज क्या होती है।
तो गाइस उसी तरह मेरा लाइफ का जो जर्नी है आप लोग के साथ शेयर की। तो डरना नहीं है गाइस, बिल्कुल भी डरना नहीं है, अपना ख्याल रखना है। और गाइस आप लोग को मैं बताती हूँ कि आप लोग को जितना हो सके ना आप लोग फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स खाइए। और जूस, फ्रूट का जूस तो अवॉइड ही कीजिए। हाँ बाय चांस आप लोग पी सकते हैं पर बहुत ज्यादा नहीं। फ्रूट्स आप लोग नेचुरल फ्रेश फ्रूट्स खाइए। और ऐसे मतलब मैं बहुत बड़े फैमिली से भी बिलोंग नहीं करती हूँ गाइस, लेकिन हाँ थोड़ा सा बाहर में टाउन में रही हूँ, पढ़ी हूँ बोल के थोड़ा बहुत नॉलेज है। और अभी तो यूट्यूब है तो हम लोग उसको देख देख के भी हाँ मतलब क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए तो सब चीजें हम लोग जानते ही हैं। बट आप लोग को सजेस्ट करती हूँ गाइज, किसी का एक्सपीरियंस जब कोई शेयर करता है ना तो मतलब हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, हाँ बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग के साथ क्या हुआ था। तो मेरे एक्सपीरियंस जो रहा है मैं आप लोग के साथ शेयर की। और गाइज मैं आप लोग को सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग पीठ के बल में बिल्कुल मत सोइएगा गाइज। पीठ का बल में सोने से बच्चा को प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोग बाएं तरफ करवट लेके आप लोग सो सकते हैं। बाएं तरफ करवट लेने से बेबी का मूवमेंट है वो बेबी अच्छी तरह से खेलता है। तो आप लोग लेफ्ट तरफ आप लोग मुंह करके सो सकते हैं, ठीक है। और आप लोग हैवी चीजें तो बिल्कुल उठाना नहीं है गाइस। आप लोग हाँ हल्का चीजें आप लोग उठा सकते हैं लेकिन हैवी चीजें बिल्कुल उठानी नहीं है, ठीक है। मेरे साथ मेरे एक्सपीरियंस जो रहा है गाइस, जब मैं 7 मंथ के बाद मैटरनिटी लीव में रही तो जब मैं घर में रही तो मेरी बड़ी जिठानी की भी बेबी हुई थी अक्टूबर मंथ में। तो मेरा 8 मंथ चल रहा था। तभी मतलब मेरे ऊपर जो काम का जो प्रेशर हो गया तो मैं बाल्टी वगैरह उठाना ये सब चीजें करने लगी, काम थोड़ा सा कर दी। तो मेरे साथ रहा गाइज एक्सपीरियंस, मतलब मेरा बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा। जो हम जितने मेरे को डॉक्टर टाइम दिए थे जैन मंथ में तो 13 को टाइम था और मेरा मतलब दिसंबर फर्स्ट वीक में ही मेरे को प्रॉब्लम्स होने लगी। मेरी मतलब मेरा सर्विक्स खुल गया और उसके बाद जब मैं मेडिकल 3 चौथा बार गई और चौथा बार में जाके मेरा बेबी हुआ। तो वो जो गलती मैंने की है ना गाइस आप लोग से मैं शेयर करती हूँ, आप लोग के पास रखती हूँ। प्लीज ऐसा नहीं कीजिएगा। वॉशिंग मशीन में जब हम पानी भरते थे वो भी बाल्टी में उठा के लाती थी। तो ऐसे इसी वजह से मेरे को मतलब वो प्रॉब्लम हुई। क्योंकि गाइस हम लोग एक एक महीना एक एक दिन एक एक पल का जो इंतजार करते हैं ना, यही हम लोग का लापरवाह की वजह से अगर हम लोग के जिंदगी में ऐसा कुछ घटना हो जाती है तो हम लोग को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। तो वो चीज आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा गाइस। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, भगवान को थैंक्स बोलती हूँ कि हाँ मेरे बेबी और मैं दोनों सुरक्षित हैं। और जब मैंने इतनी बार मतलब मैं मेडिकल गई तो और जब मेरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही मेरी डिलीवरी हुई तो मुझे डॉक्टर ने बोल दिए कि मेरे को पेन बहुत होती थी। मतलब मैं जितनी बार भी मेडिकल गई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके गई, क्योंकि जब फर्स्ट बार मम्मी बनते हो तो सब चीज नया चीज रहता है। मतलब क्या चीज हम लोग पता भी नहीं रहता है, ऐसे ही होता है ना। हम लोग को ऐसी ही पेन होती है तो हम लोग डर के मारे चलो मेडिकल चल जाएंगे, ऐसा नहीं है गाइस। हम लोग उसको जो वेट करना चाहिए। और मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंस रहा कि मैं एकदम घबरा जाती थी और मेरे हस्बैंड को बोलने लग जाती थी, रोने लग जाती थी, तो मुझे मेडिकल लेके जाते थे। इस तरह एक्सपीरियंस रहा। तो मुझे डॉक्टर बोल दिए कि मतलब तुम ऑपरेशन करना पड़ेगा। और मेरा हस्बैंड मुझे बोलते थे कि मुझे नेचुरल बेबी मतलब मुझे नॉर्मल बेबी चाहिए। तो मेरी एक था गाइस कि मैं मतलब नॉर्मल डिलीवरी कर सकती हूँ बोल के मेरे अंदर एक तो कॉन्फिडेंट था कि मैं जान सकती थी कि मेरे अंदर क्या कुछ कमी नहीं है। और डॉक्टर बता दिए थे कि पानी भी ठीक है, ब्लड भी ठीक है, तो मैं वेट करूंगी बोल के डॉक्टर को बोली। और उसके बाद फिर घर आ गए। उसके बाद फिर घर आने के बाद दूसरा दिन फिर से मेरे को लेबर पेन आने लगे। उसके बाद हम लोग फिर से ऐसे गए। उसके बाद में मेरे को बहुत ज्यादा ही मतलब
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब वो जो होता है ना लेबर पेन गाइस, जो रहता है वो दर्द, तो उसके बाद वो मैं रात भर, मेरे को मतलब मैं 7 बजे एडमिट हुई, रात भर मुझे पेन हुआ। उसके बाद मुझे जाके सुबह में मेरे 6:30 बजे बेबी फाइनली हुआ। तो मेरा टाइम एक्चुअली नहीं हुआ था, लेकिन वही मेरी जो गलती मैंने बताई, मैंने क्या किया था, मैं हैवी सामान उठा के जो प्रॉब्लम की थी, तो वही चीज है। बट मेरे बेबी एकदम मतलब सुरक्षित हेल्दी बेबी पैदा हुआ। और एकदम जब बेबी को जब देखोगे ना गाइस, जितने भी अपने पीड़ा मतलब सही रहेगी ना, जितने भी आप लोग का लेबर पेन में मतलब हुआ रहेगा, लेकिन आप सब भूल जाओगे जब वो बेबी का जब देखोगे। फर्स्ट बार जो अपने हाथों में उसको पकड़ोगे ना, अपनी बाहों में लोगे ना, सब दर्द भूल जाओगे। तो इसी तरह मेरी जर्नी रहा। मैं गाइस आप लोग को मैं बहुत सारी बातें ऐसे बताती रहूंगी, मेरे साथ क्या हुई थी क्या नहीं हुई थी। तो आप लोग को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में डरने की कोई भी बात नहीं है। आप लोग भी इंतजार कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो आप लोग जितना हो सके जो चीज हम लोग बताई उसको अवॉइड कीजिए, और जितना हो सके पानी पीजिए, घर में रहिए, ठीक है, और सुरक्षित रहिए। और अभी जैसे कोरोना का टाइम है गाइस, आप अपना सेफ्टी खुद ही रखिएगा, तभी जाके। मेडिकल का हालत तो आप सबको पता ही है कि क्या है अभी, सिचुएशन क्या है। तो गाइस मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर की, सो आप लोग भी कमेंट में अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। और आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप लोग के लिए मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियो लेके आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।